मैंने 100 दिनों में से हर दिन जन सेवा को अर्पित किया है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गत वर्ष 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। 27 जनवरी को उन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बने 100 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को प्रदेश के विकास के लिए 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा था। उन्होंने तुरंत 100 दिन की कार्य योजना तैयार की, जो विधानसभा का सत्र बुलाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के माध्यम से जनता के सामने रखा था। बात करते हैं डबल इंजन वाली सरकार के बड़े इंजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत कर महिला सशक्तिकरण के नए अध्याय की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने ही कृषि प्रधान राज्य में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की करनाल में आधारशिला रखकर कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए बागवानी विकास के नए द्वार खोले। इसी प्रकार से प्रदेश में 6230 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली तक मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। छोटा इंजन यानी नायब सिंह सैनी सरकार की 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर खरीदने की अधिसूचना जारी कर चुकी है। इसके साथ साथ किसानों के लिए फसल बेचने से संबंधित कई प्रकार की सुविधाएं ऑनलाइन की गई हैं। पहले से चल रही कई योजनाओं को विस्तार दिया गया है। युवा कल्याण और रोजगार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में 27,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 100 दिन के अंदर प्रदेश के 11 खिलाड़ियों और कोच को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने की उपलब्धि को शामिल किया जाए तो यह सरकार और प्रदेश के जनता के लिए निस्संदेह गर्व का विषय है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रदेश में अनुसूचित जाति को 2 वर्गों में बांटकर वर्गीकरण किया गया। दोनों वर्गों को 50-50% की आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। गरीब परिवारों की महिलाओं को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार के कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को और प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश की सभी सरपंच महिलाओं को उनके ही गांव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किडनी रोग से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं सभी जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में शुरू की गई। सिरसा में 1010 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया, जिसका शिलान्यास पहले हो चुका था। केंद्रीय कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया किया गया है। इसके साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम की यात्रा शुरू की गई थी। अब इसमें माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर की यात्रा को भी शामिल किया गया है। इससे और आगे बढ़कर गरीब परिवारों के बुजुर्गों को निःशुल्क प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन करवाने का भी निर्णय लिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने पोर्टल को एक मुद्दा बनाया था, लेकिन यहाँ प्रदेश सरकार पोर्टल का और ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। सरकार द्वारा सुधार के उद्देश्य से नए कानून बनाए गए हैं। नंबर 1, अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 लागू किया गया है। नंबर 2, प्राध्यापकों और अतिथि प्राध्यापकों की 58 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा के लिए हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 लागू किया गया है। नंबर 3, राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों, राजकीय सोसाइटी, बहुतकनीकी संस्थानों व राजकीय अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत अतिथि अध्यापकों, अनुदेशकों, सहायक प्राचार्यों की सेवा सुरक्षा के लिए हरियाणा तकनीकी शिक्षा
अतिथि संकाय अधिनियम 2024 लागू किया गया है। नंबर 4, पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली के लिए हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2024 लागू किया गया है। अब कृषि भूमि के पट्टे के लिए लिखित अनुबंध अनिवार्य होगा। इससे भू मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं होगा और कृषक पट्टेदार पट्टा अवधि के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभ का हकदार भी होगा। नंबर 5, हरियाणा राज्य के गठन से पहले पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है। नंबर 6, गांव में 20 वर्ष से अधिक समय से पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों के मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक देने के लिए ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949 में संशोधन किया गया। नंबर 7, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग बी के व्यक्तियों को अनुपातिक आरक्षण का लाभ देने के लिए हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन किया गया। नंबर 8, पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। सरपंच पद के लिए 5% और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50% आरक्षण दिया गया है। नंबर 9, शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2024 में संशोधन और अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा के सुनिश्चितता अधिनियम 2024 लागू किया गया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के हितों को देखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 10 प्रकार की अन्य श्रेणियों के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। दूसरी ओर साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करें तो पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 20 संकल्पों में 240 वायदे किए थे। मुख्यमंत्री के अनुसार अभी तक इनमें 18 वायदे ही पूरे किए जा चुके हैं। 4 दर्जन से भी अधिक वायदों पर प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है। घोषणा पत्र के 20 संकल्पों में पहले नंबर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने की बात हुई थी, जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। प्रदेश में अत्याधुनिक शहरों का निर्माण करके 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। अब तक इस योजना को छेड़ा नहीं गया है। कॉलेज में पढ़ने वाली हर छात्रा को अव्वल बालिका योजना के तहत स्कूटी देने की बात भी कही गई थी। इसके साथ साथ दिल्ली से पलवल, दिल्ली से रोहतक और दिल्ली से पानीपत तक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करना भी संकल्प पत्रों में शामिल किया गया था। यह सभी परियोजनाएं अभी इंतजार में है। प्रदेश की 36 बिरादरी के लिए अलग कल्याण बोर्डों की घोषणा भी सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणा पत्र में शुमार थी। इन योजनाओं पर काम होना अभी बाकी है और कई योजनाएं और कई कार्यक्रम अभी शेष हैं, जिन्हें अभी तक छुआ तक नहीं गया है। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए कानून व्यवस्था का बेहतर होना निहायत जरूरी है, जिससे क्राइम फ्री स्टेट हो। आज नशा हमारी जवानी को खाए जा रहा है। भ्रष्टाचार तो न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए घुन बना हुआ है। सरकार द्वारा स्वयं 165 पटवारी की लिस्ट तैयार की गई। यह पटवारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। कई कर्मचारी वर्गों की लिस्ट अभी आनी बाकी है। इससे लगता है कि सरकार करप्शन सिस्टम को स्वीकार कर चुकी है। ये सभी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस ओर सरकार को बेहद ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश में विकासकारी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का तभी फायदा होगा जब सरकार करप्शन, अपराध और नशे के नेक्सस को तोड़ पाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि 100 दिन की सैनी सरकार ने अब तक कितना सफल सोपान पार किया है। आप सभी इससे अनुमान और अंदाजा लगा सकते हैं। नायब सिंह सैनी को सरकार के 100 दिन पूरे करने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, सतीश मेहरा।